Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my videos. And आप जब पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना to know more about the Christian teaching and to know more about my travel mission trips, all how I connect to the people and go to different country for the glory of the God. So आज जो है निकलने से पहले प्रार्थना हमने करे थे, उसके बाद बिना प्रार्थना से तो हमारे घर में निकलते नहीं, बिना वचन पढ़ के। और मैं दूर जा रही थी और इतनी तीन चार साल के बाद मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही थी, तो बनती तो है परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर, हम लेके जाए माँ बाप की आशीष और घर वालों की आशीष। तो हम निकल गए थे, पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे, आप देख सकते हो। और मेरी जो फ़्लाइट थी 12 बजे की, 12:30 बजे की। तो मेरे घर वाले सारे छोड़ने आए थे इस बार, क्योंकि मेरी जो बीमार थी मैं, उसके बाद से खुदा ने जब मुझे आशीष क्या चंगाई दी, उसके बाद से मेरी ये पहली ट्रिप है जो न्यू लाइफ, टेकिंग ए न्यू लाइफ टू द न्यू कंट्री एंड sharing the word of God and going for the mission trip. It was very for me, I can say you that it was a blessing for me. Then I say goodbye to my family and my parents, and अंदर जाने की समय आ गई थी, चेक इन आधार सारे दिखाने की। तो मैं गई अंदर एंड यू नो व्हाट हैपन टू मी इज़, मेरी जो वीज़ा कार्ड थी, जो भी द लाइक दैट कार्ड, माई नेम वॉज रॉन्ग, और मेरी नाम गलत थी, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास नहीं दिया। मैंने मतलब इतनी परेशान हो गई थी, क्या करूँ मैंने उनको रिक्वेस्ट किया मेरी नाम को उस डॉक्यूमेंट में क्या करने के लिए, कि थोड़ी रेक्टिफाई करने के लिए, बट दे वर नॉट एबल टू हेल्प मी एंड आई वॉज लुकिंग फॉर द चेक इन एंड बोर्डिंग पास टू गेट। देख सकते हो आप, मैं थोड़ी ये वीडियो जो है मैंने बैग से लिए, कैमरा अच्छे से नहीं पकड़ी हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि आई एम नॉट एबल टू शो यू, बट द चिकन वाज हैपनिंग एंड आई वेंट टू द चिकन एंड देन फाइनली आई गोट टू नो दैट आई नीड टू अप्लाई वंस अगेन। और एक बार मुझे रेक्टिफाई करने से ही, मेरे नाम को रेक्टिफाई करने से ही वो बोर्डिंग पास मुझे देंगे एंड चिकन वगैरह सारे हो जाएगी बोल के। तो मैंने वहाँ पर 1 घंटे से ज़्यादा, मतलब मैंने बैठ के सारे डॉक्यूमेंट को फिर से मैंने ऑनलाइन सारे करेक्शन करा। उसके बाद देख सकते हो कैसे हमें, ये डोमेस्टिक था तो वो डोमेस्टिक कर रहे थे, मैंने वहाँ गई तो हो नहीं पाई, तो दोबारा से मैं गई लाइन पे जहाँ पे इंटरनेशनल चेक इन होता है। एंड फॉर्चुनेटली एक जो क्रू था वहाँ पर, एयरपोर्ट स्टाफ, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे हेल्प किया और बहुत अच्छे सजेशन दिया। एंड विद इन लाइक 15 or 10 minutes आई कुड एबल टू गेट माई कार्ड बैक एंड डॉक्यूमेंट्री करेक्ट। और मैंने डॉक्यूमेंट्री करेक्ट करने के बाद चली गई भागते हुए, क्योंकि समय हो गई थी मुझे जाने की और फ़्लाइट के लिए, इसके लिए मैं भागते हुए चली गई, कहीं फ़्लाइट छूट ना जाए। इसीलिए जो अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना दिल्ली में, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। आई रियली लाइक दिल्ली की इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और इसमें बहुत अच्छी मतलब है ना डेकोरेशन वगैरह एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, आई रियली लाइक। एंड मैं तो आई थी यहाँ पे ये मेरी पहली बार नहीं थी, फिर भी मैं ना लाइक इट इज़ आफ्टर 3 years इट वाज फॉर मी लाइक मॉम, कि ये एक है ना कि नहीं कुछ हो रही है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस ट्रिप को लेकर, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए, वो मुझे चंगाई करने के बाद मैं परमेश्वर के लिए, उसके काम के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी महिमा के लिए मैं जा रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग हो गई थी, तो वहाँ पे चेक इन शुरू हो गया था, बोर्डिंग शुरू हो गई थी। तो मैं जा रही थी अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, मतलब अंदर जो
सब तो आजकल फ्लाइट में जाते हैं एंड यू नो दे हैव ऑल एक्सपीरियंस, बट स्टिल देन आई वाज लाइक यू नो लिटिल वार्म विद फॉर द जर्नी, स्पेशली इट वाज अ मिशन जर्नी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, प्रभु को धन्यवाद दे रही थी, परमेश्वर ने मुझे दोबारा नई जीवन देकर उसकी राज्य के लिए, उसके कामों के लिए मुझे मतलब इस्तेमाल कर रहे। जब हम कहीं मुसीबतों में होते हैं, कुछ होता है, प्रभु का हम जब अपने आप को खुद को सौंप देना, परमेश्वर सारे दरवाज़ों को खोलता है, समय पे खोलता है, वो सब कुछ हमें समय पे देता है। मैं वो रही थी, मैं ऐसे सोच रही थी जब भी मेरी टेस्टमनी, जब भी मैं बीमार थी ना 3 महीने, तो मैं ऐसे सोच रही थी कहीं और दोबारा मैं इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी शायद, क्योंकि मेरी जो हेल्थ है मुझे क्या सपोर्ट नहीं कर पा रही है इस तरह की। लेकिन परमेश्वर जो है महान है, वो हर वक्त हमारे लिए बड़ी योजना करते हैं और बड़ी चीज़ों को रखते हैं। जब हम चंगाई पाते हैं तो अपने खुद को परमेश्वर को सौंपना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन मैंने चंगाई पाई थी परमेश्वर को, मैंने यही कहा था, परमेश्वर मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपूंगा और फिर मैं तेरे लिए कार्य करूंगा। और वैसे ही मैंने करते गए। कोई भी मुसीबत आए, फिनेंशियली प्रॉब्लम आए, कोई भी ऑफ़र आए, मैं खुद को सिर्फ स्टेबिलिटी करके रहा। उसके साथ साथ मेरे साथ जो बैठे थे वो भैया, वो अपने परिवार को, बच्चे को कॉल करके वीडियो से बात कर रहे थे एंड इट वाज नाइस फन विद हिम एंड हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ हो गई थी एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द लॉर्ड एंड परमेश्वर के लिए मैं बहुत खुश थी कि मैं परमेश्वर के काम के लिए जा रही हूँ कहीं विदेश में बोल के। और जब मैं वहाँ अकेले बैठी थी, जर्नीज ऑल अलोन कैसे फील होता है, तब मैं हर वक्त जब भी मैं अलोन जर्नी करती हूँ, मेरे पास नोटबुक एंड बुक वगैरह, बाइबल ऐसे कैरी में करती हूँ। तो मैं जब वहाँ पे बैठी थी फ़्लाइट में, मेरी 3 आवर्स की चेन्नई जब जा रही थी दिल्ली से, तब मैंने बाइबल लिया था और मैं बाइबल पढ़ी। बहुत अच्छा, ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं फ़्लाइट के अंदर बैठी हूँ। फिर किसी को बहुत सालों के बाद किसी को ना डर लगता है कि यू नो हैव ए नर्वसनेस, बट मुझे थोड़ी थी नर्वसनेस बिकॉज आई वॉज फ्लाइंग आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, बट आई स्टार्टेड टू रीड द बुक एंड बाइबल एंड ऐसे जब मैंने करके गए तो मुझे थोड़ा यू नो आई फेल्ट गुड ऑन माई ट्रैवल एंड आई वॉज एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं पहला यूहन्ना पढ़ रही थी, बोलिए 5 का 13, 14 और 15 और ऐसा कुछ है। मैं परमेश्वर को यही प्रार्थना कर रही थी जब फ्लाइट में बैठी थी कि प्रभु तेरी योजना को सफल कर। जब मुझे तू इस देश को लेके जा रहा है, मैं तेरी योजना को सफल कर, और किस चीज़ के लिए तो मुझे लेके जा रहा है वो सफल कर, और तू प्रकट कर परमेश्वर अपनी इच्छा को मेरे जीवन में। ऐसे ही मेरी दुआ थी फ़्लाइट में जब बैठी थी मैं, क्योंकि मेरी थोड़ी नर्वसनेस थी अंदर टॉकिंग रिगार्डिंग कि कैसे मुझे रिस्पॉन्ड करेगी वहाँ पे इस तरह की। और मैं इस नर्वसनेस को लेकर पहुँच गई थी चेन्नई एंड आई लैंडेड अप एंड व्हाइल आई वाज लिविंग एंड आई जस्ट सॉ दैट इट वाज अ गुड लाइक वेदर एंड ऑल्सो जो हमारी फ़्लाइट जो लैंड होती जो हम नीचे उतरते इट वाज नाइस। एंड आगे देख सकते हो आंटियों को, वो जीसस कॉल में आए थे प्रार्थना करने के लिए। मेरी दीदी लोगों की जान पहचान है वो लोग, लेकिन मैंने उनको अपनी पहचान नहीं दिलवाई थी क्योंकि वे चीज़ों ने मना करते थे। उसके बाद हमें उतरने के बाद देखा कितनी अच्छा लग रहा था, वेदर थोड़ा ठीक ही चला, वैसे भी बहुत ज़्यादा हॉट नहीं थी। और सारे वेदर को कंपेयर करने से दिल्ली की तरह ही वार्म अप थी। और आगे जा रहे थे हमारी आंटियाँ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ चेन्नई एयरपोर्ट। जब गए हो तो आप देखे होंगे, लेकिन नहीं यहाँ जाने वाले वो मैं दिखा रही हूँ।
और वो रहा आई थिंक एयर एशिया और एयर इंडिया सॉरी। उसके बाद में मैं अंदर गई क्योंकि मुझे जाना था डोमेस्टिक से इंटरनेशनल को, क्योंकि मेरी रात की फ़्लाइट थी मलेशिया के लिए। तो मैंने यहाँ जाके थोड़ा कि एक्सप्लोर करी और पूछताछ भी किया कि मैं कहाँ लाउंज मिल सकती है मुझे फ्री में और नहीं, इस तरह की थोड़ी मैंने इंक्वायरीज़ वगैरह की थी कहाँ पे खाना मिलेगा सस्ते में, क्योंकि चेन्नई में जो है सिर्फ तमिल बोलते हैं और फिर अंदर थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत तो हिंदी कोई बोल लेता है अंदर, लेकिन बाकी बाहर जाने से तो बिल्कुल भी नहीं। सो आई वॉज गोइंग फॉरवर्ड टू सी वेयर आई कैन स्टे, कहाँ मैं थोड़ी 4-5 घंटे हॉल्ट में रह सकती हूँ, सो सकती हूँ और बैठ सकती हूँ। तो मैंने गई और बैग जो भी कलेक्शन होता है उसके तरफ से जाने के बाद इंटरनेशनल के लिए नीचे जाना होता है। तो मैंने यहाँ पर अंकल को पूछ ली थी कि कैसे जानी है क्या है बोल के। तो वो जो बैठे हैं अंकल वो हेल्प करने के लिए वो मुझे बोल दिए थे कि नीचे जाकर तुम्हें क्या करनी है, एग्जिट करनी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो मैं नीचे जाकर एग्जिट करके इंक्वायरी ली थी कि कैसे क्या है, पास में होटल है कि नहीं। लेकिन बहुत अच्छी एक बात है यहाँ पे डोमेस्टिक पे उतरने से ही आपको एक मॉल मिल जाएगी, मॉल जाम नहीं होगा और वहाँ जाके आप खा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। सीधा मॉल से ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्शन है, सीधा आप ये से आ सकते हो कि आप लिफ्ट से, और नहीं तो पैदल भी आ सकते हो। और वहाँ पे आपको उस मॉल में खाना तो ठीक ठाक मिल जाएगी, सारे प्रकार की सी फूड से लेकर फ्राइड राइस, इस तरह बहुत सारी चीज़ें। और मैं आ गई थी, मॉल खाई और फिर मैं बैठी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा और थोड़ा फ़ोन चार्ज कर और खुदा की कृपा से सारे मेरी ठीक ठाक से हो गई थी चार्जिंग वगैरह। और यहाँ पे चार्जर वगैरह डाउन पे होते हैं, पूरी वो जो पिलर देख रहे हो ना पूरे डाउन में है, और कोई कोई पिलर में तो चार्जर भी नहीं है। डोमेस्टिक जब आप फ्लाइट में जा रहे हो तो थोड़ा चार्जिंग वगैरह की मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे चेन्नई में। और मैं तो इतनी भाग के देख रही थी कि कहीं चार्ज मिल जाए। फिर मैंने देखा कि हेल्प डेस्क में जाओ, पूछूं और पूछताछ करूँ कि क्या पास में है बोल के, और बात करने के बाद उसको मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, लाइव वीडियो करने की सोचा। जब मेरे पास इतनी ही समय है तो मैं लाइव वीडियो थोड़ी कर लेती हूँ और अपनी जो फॉलोअर्स को अपडेट कर देती हूँ फेसबुक में, और बच्चन को सिखा लेती हूँ, क्योंकि मैं एक बच्चन पढ़ रही थी ना जहाँ आपको मैंने शेयर किया जो इसमें, तो फ्लाइट में तो वो मुझे बहुत दिल पे लगी थी, उस बच्चन को शेयर करना चाहता हूँ, शेयर करी। And I look forward to eat. Thank you so much. If you are new to my channel, please do subscribe. God bless you.